हेलो बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक, विभाजित का नियम। तो ये मैथ्स के बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको हर जगह काम आएगा, जैसे नाइन्थ और टेंथ या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो पहले मैं मैथ्स के बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो उसको पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद से नाइन्थ और टेंथ का मैथ्स स्टार्ट करूँगा। तो आज हम शुरू करते हैं ये विभाजिता का नियम। तो विभाज्यता का नियम बेसिकली मतलब कुछ नियम हैं जिसको पढ़ करके आप ये बता पाओगे, मतलब कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित है या नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे संख्या है फोर, एक संख्या है 3 1 3। पूछूं कि इसमें तीन से बताओ, तीन से पूरा पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं लगेगा, मतलब ये संख्या तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी। तीन से भाग करें तो ये पूरा पूरा तीन से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे बताओगे? आपके पास पहले एक ही ऑप्शन है कि क्या करोगे, इसमें भाग देने जाओगे, कि मैं इसमें भाग करूंगा, फिर देखूंगा कि अगर भाग दूंगा और शेष जीरो आएगा, मतलब ये संख्या तीन से पूरा पूरा विभाजित है। और अगर जीरो नहीं आता है तो ये तीन से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, मतलब इसमें तीन से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो चलो करके देखते हैं हम। तो इसमें हम भाग देते हैं 4 3 2 1 3। इसमें हम तीन से भाग देते हैं। तो पहले बार में कितना जाएगा, एक बार में तीन, चार में से तीन गया एक, अब क्या आएगा, तीन आएगा। अब कितना बार में चला जाएगा, तीन चौका 12। अब कितना बचेगा, तीन में से दो गया एक और एक कट कट गया। अब क्या आएगा, दो आएगा। तीन चौका 12, ये कट जाएगा पूरा। दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो। अब क्या आएगा, एक आएगा। भाग नहीं लगेगा तो जीरो देकर तीन को भी लाएंगे। तीन चौका 12, तो तीन में से दो गया एक, एक में से एक गया जीरो। शेष कितना बच गया, एक। मतलब ये संख्या तीन से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो आपको बताने के लिए क्या करना पड़ा, इसको बताने के लिए कि ये तीन से विभाजित है या नहीं है, पूरा तीन से भाग देना पड़ा। फिर आपको पता चला कि यहाँ पे तो शेष जीरो नहीं है, मतलब ये तीन से विभाजित नहीं है। पर पर अगर आपको ये विभाज्यता का नियम पता होगा तो आप बिना भाग दिए हुए, इतना बिना भाग दिए हुए आप बता पाओगे ये संख्या तीन से विभाजित है या नहीं है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या है 6 3 2। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये दो से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें दो से भाग करोगे। दो तीन छः, कट गया, तीन आया, दो एक कम दो, तीन में से दो गया एक, कितना आएगा, दो, दो छक 12। दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, मतलब शेष कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या 632 जो है, इसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब ये दो से विभाजित है। पर ये सब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि पूरा पूरा भाग देना पड़ रहा है। अब मैं कुछ ऐसे नियमें बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको याद कर लो तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना भाग दिए बता पाओगे कि ये संख्या मतलब किसी संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो चलो हम पहला नियम शुरू करते हैं, एक से विभाज्यता का नियम। तो एक से, देखो कोई भी संख्या है ना, वो एक से हमेशा विभाजित होती है। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे हो गया 12 ले लो। अब 12 में एक से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, एक एक कम एक, जीरो, कट गया, दो उतरा, दो, दो, मतलब शेष क्या बचा, जीरो बचा। तो एक से सब संख्या विभाजित होती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या होगी, एक से उसमें भाग लग जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या होगी। 100 3 9, कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप उसमें भाग लोगे एक से, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो हमें याद रखना है कि कोई भी संख्या है वो एक से हमेशा विभाजित होती है। तो हमें उसके लिए भाग करने की देने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर कोई पूछे कि बताओ ये संख्या एक से विभाजित है या नहीं है, तो हमें इसके लिए भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम बस आंख बंद करके बोल देंगे कि भाई ये संख्या एक से, कोई भी संख्या होगी वो एक से विभाजित होगी। ठीक है। तो एक से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हमेशा एक से विभाजित होती है, ये हमें याद रखना है। चलो हम दूसरा देखते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। तो दो से विभाज्यता का नियम ये क्या बोलता है कि वह संख्या दो से विभाजित होती है जिसके अंतिम संख्या का अंक दो, जीरो, दो, चार या छः या आठ हो। मतलब कोई भी संख्या है,
अगर जिसका अंतिम अंक इनमें से कोई भी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से हमेशा विभाजित होती है। मतलब आप कोई भी संख्या है जिसका आखिरी अंक इसमें से कोई है और उसमें आप 2 से भाग दोगे तो उसका शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, कोई संख्या लेते हैं जैसे 5, 4, 3, 2, 0। इसमें क्या है लास्ट में? 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब ये 2 से विभाजित होना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं। अगर 2 से भाग देंगे इसमें तो क्या, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 4 आएगा फिर अभी, ये 4 आएगा यहाँ से, 2 सत्ते 14, 4 में से 4 क्या कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, अब क्या होता है 3 आएगा, अब 3 आया तो 2 एक कम, 2, कितना बचेगा 1, अब क्या आएगा 2 आएगा, 2 छक 12, 2 भी आ गया, अब क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, 0 से 2 में भाग नहीं लेगा तो यहाँ पे हम एक 0 दे करके छोड़ देंगे, मतलब शेष 0 हो गया। मतलब ये पूरा पूरा संख्या 2 से विभाजित है। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा कोई संख्या लेते हैं जिसका अंतिम अंक कोई कुछ और होता है, 6 होता है मान लो, तो 2, 5, 4, 3, 2, 6। अब इसको बताना है। अगर कोई पूछे कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट का अंक देखेंगे। अगर वो पूछ रहा है 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम और तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा याद रखना है कि वह संख्या 2 से विभाजित होती है जिसकी अंतिम संख्या अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है। तो ये संख्या 2 से हमेशा विभाजित होगी। चलो हम करके देख लेते हैं। आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये हमेशा हो जाएगा। तो हम करके देख लेते हैं। जैसे 2 एकम 2, अभी कितना आया 4, 2 दूना 4, कट गया, और कितना आएगा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, अभी कितना आएगा 2 आएगा, 2 छक 12, कट गया, अभी कितना आएगा 6, 2 तिहाई 6, कट गए अभी, मतलब शेष कितना बचा? 0 बचा। मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। तो हमें अगर कोई पूछेगा कि बताओ कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसका आखिरी अंक देखेंगे। और आखिरी अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से हमेशा विभाजित होती है। जैसे मैं आपको कोई एक ऐसा संख्या लेता हूँ जिसका आखिरी अंक इनमें से नहीं है, तो आप देखोगे कि उसका शेष 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब वो 2 से विभाजित नहीं होगा। हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 3, 5, 4, 3, इसमें लास्ट में क्या है? 3 है, जो 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि नहीं होगा। 2, 2 एकम 2, 1 कटा, 5 आया, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, अब कितना आया 4 आया, 2 सत्ते 14, कट गया पूरा पूरा, अभी कितना आएगा 3 आएगा, कितना बार में जाएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे शेष कितना बच गया? 1 बच गया। शेष 0 होना चाहिए पूरा पूरा विभाजित होने के लिए। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम जो अंक है ये 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका अंतिम अंक देखो। अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या विभाजित है। विभाजित है मतलब उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा।